चलिए सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसा था क्वेश्चन आज का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए इसको 20 मिनट में सॉल्व करते हैं। गौर से सब लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। छोटू लिख रहा है सर, ये एक नंबर है, इसको किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मतलब सीधा सीधी अगर इसको हम माने गुणन के रूप में लिखें तो कौन लिखा जा सकता है? दिमाग मत लगाइए। इसका जो वैल्यू होगा सेम वैल्यू इसी में से किसी एक का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब क्या कीजिए, a बराबर, अब a बराबर 1 तो रख नहीं सकते क्योंकि ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा? 0। तो 1 रख नहीं सकते, तो a बराबर क्या रख लो? 2। a बराबर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 2 दूनी 4, 4 4, 8 का स्क्वायर कितना? 64। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 2 2 4, 4 4 कितना? 8, 12 कितना? 96 माइनस 45 कितना हो गया बोलो तो? 160 में से 45 मतलब 100 कितना? 15। 100 कितना? 15। अब आपको चेक करना है इस स्थिति में मेरे अनुसार जो हमें जाना चाहिए, और देखिए देखिए ये ऐसे ही गलत है। बोलो कैसे है? ये प्लस है, +1, और ये क्या हो गया? -1, और ये प्लस, मतलब इसका जो मान आ रहा है वो किस में आ रहा है सर? निगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है? निगेटिव। ये तो खत्म हो गया। इसका भी मान किस में आ रहा है सर? निगेटिव आ रहा है। तो ये भी मेरा क्या हो गया बेटा? खत्म। सी और डी एक ही है, तो सी में रख के देखो, 2 में से 1 गया तो 1, 2 और 3 कितना? 5, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 4 कितना? 8, 15 8 कितना? 23। बोलो 115 आया है कि नहीं? मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों क्या है हमारा? सही। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, अगर इसी का मान ये है तो x के या a के समान मान के लिए दोनों का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और इसी में पूछता है फैक्टर कौन सा है, तो फैक्टर भी हम इस नियम से बना सकते हैं। x का मान रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 3 कटाव लगा करके 8 समरूप भाग में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठ। सेम क्वेश्चन अभी आने वाला है जब मैं गोला पढ़ाऊंगा तो। अच्छा एक बात बताइए, आलू को आप लोग काटे हो जी? हाँ, औरतों को, अपनी मम्मी को या भाभी को, चाची को, काकी को काटते हुए देखिएगा। एक मध्यम साइज के आलू को 8 भाग में काटती है। एक बार देखिए ऊपर से ऐसे काटती है, एक बार ऐसे काटती है। देखे हो कि नहीं? ऊपर ऊपर का कट सोचो। छोड़िए, हम ये ऊपर वाला भाग है, ये कौन सा भाग है? मान लो ये ऊपर वाला भाग है, तो एक बार ऐसे काटते हैं। मैं कौन सा सीन दिखा रहा हूं? ऊपर वाला। अरे एक बार ऐसे काटेंगे, ऊपर में आलू को 4 भाग में काट दिए, और एक बार कहां काटते हैं? बीचों बीच। अरे यस और नो? अब सोचिए नॉर्मल, बिना कटे, बिना कटे पूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है एक गोला का? 4 पाई आर स्क्वायर। पूर्ण क्षेत्रफल। अब एक कट में, सुनो सुनो, एक कट के बाद क्या होगा? ये जो गोला है ऐसे कटेगा, तो 2 गो पाई आर स्क्वायर एक कट में वृद्धि। एक कट में कितना वृद्धि? एक कट में वृद्धि इजकल टू 2 पाई आर स्क्वायर। और 8 समरूप भाग बनाने के लिए कितना कट लगाएंगे? 3। तो 3 समान कट में टोटल कितना वृद्धि हो गया? 6 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल हो गया कितना? 10 पाई आर स्क्वायर। टोटल कितना हो गया? 10 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो 10 पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया हुआ क्या गो भाग का? 8 भाग का। तो एक भाग का एरिया कितना होगा? 10 पाई आर स्क्वायर बटे कितना? 8। और यही हमारा आंसर। पाई का मान रखिए। अच्छा ये भैया क्या क्या कट लगाया है? कभी आलू काटे हो? कैसे काटे हो? कैसे काटते हो? यहाँ देखो मध्यम साइज का आलू है, एक बार यहाँ कट लगाते हो, अरे एक बार यहाँ देखो, ये चाकू है, एक कट, पेन देखें, ये लाइव में दिखा देते हैं।
ये गोल आलू है, ये गोल आलू है। एक कट ऐसे मारते हो, फिर एक कट ऐसे मारते हो, तो क्या भाग में कट गया? 4 भाग। अब फिर एक कट यहां मार देते तो कितना भाग हो गया? 8। अरे ये सुनो, जैसे एक कट मारेंगे तो आलू ऐसे कट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर क्या गो पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ा, तो 3 कट में कितना पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा? 6 पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ कि नहीं? तो टोटल हो गया 10 पाई आर स्क्वायर बढ़ा, मैंने 10 पाई आर स्क्वायर हो गया, उसका कितना भाग में बांटना है? 8 भाग में। हो गया, सवाल खत्म। मेंस का क्वेश्चन है सर ऐसे नहीं है सर। बेचारा कुछ लोग विदविदा रहा है कि आखिर क्या हो रहा है सर। 22/7 आर का मान 21 गुना 21, क्या करें हम सर? कितना इजी क्वेश्चन दे दें? 11 तिया कितना? 33। ये हो गया कितना? 105 माने 315 और 315 3465/2 1732.5। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इन्हें क्लियर हुआ? बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक स्टीमर 7.5 मिनट में 8 किलोमीटर, सुनिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा होता है कि नहीं? हाँ कि नहीं बोलना। तो इसको घंटा बनाने के लिए 8 से गुना करोगे कि नहीं? 7 56 और 4 कितना? 60। तो अगर या तो लिखो चाल बराबर दूरी बटे समय, यह तो पास उपाय है। समय 1 घंटा होना चाहिए, तो 1 घंटा बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 8। तो दूरी भी 8 गुना तय करेंगे। तो इधर एक स्टीमर इतना मिनट में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है, माने स्टीमर की चाल जो हो गई 88 कितना? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ लोग ऐसे निकालेंगे, दूरी बटे समय बराबर चाल। अरे हकलील, आधा घंटा में 4 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए। काहेल करेंगे? जो मौखिक है उसको मौखिक करो। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए समय हमारा घंटा होना चाहिए, और इसको घंटा बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 8 से। अब अगर समय 8 गुना होगा तो दूरी भी कितना होगा? 8 गुना, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल है 4। धारा की चाल कितना है? 4। तो शांत जल में स्टीमर 80 किलोमीटर। तेरी का शांत जल में पूछ रहा है, तेरी बैल कहीं का। 75 मिनट। अरे काहेला ये तो शांत जल में ही चाल है ना जी। ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। रुको, ये जो चाल है स्टीमर का, जो चाल होता है वो किस जल में होता है? शांत जल में। और शांत जल में जाना है क्या किलोमीटर? 80। तो इसका 10 गुना करेंगे तो 80 होगा। तो समय भी हो गया इसका 10 गुना, माने क्या मिनट? 75 मिनट। तो 75/60, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, माने 5 बटे कितना? झूठो मोह माया में फंस लेते हैं हम भी। चलिए नेक्स्ट। ए तथा बी स्थानों के बीच की कुल दूरी इतना है। एक एक्सप्रेस गाड़ी ए से 6 बजे इस चाल से चलती है, वह गाड़ी स्थान बी तक कितने बजे पहुंचेगी यदि रास्ते में इतना? अच्छा देखो, एक बात बताओ, रियल में समय कितना लगा? रियल टाइम चलने में कितना लगेगा? तो दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या सर? चाल। अरे हाँ या नहीं जी? 111 से 5 बार में, 111 से 9 बार में, तो 9 दूनी कितना? 18 घंटा। अरे यस और नो? और लाटे बोले यस और नो? और रास्ते में रुका कितना देर? 1 घंटा 20 मिनट, माने हो गया 19 घंटा क्या मिनट? 20 मिनट। वो चला था क्या बजे? 6 बजे प्रातः। तो 6 AM में 19 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे तो 19 × 6 कितना हो गया? 25। मतलब 1:20 आपका AM होगा। 1:20 आपका AM ही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ए और बी मिलकर एक व्यापार में इतना के अनुपात में पूंजी लगाते हैं और लाभ इस अनुपात में। जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ये मनी इंटू टाइम। मनी इंटू क्या? टाइम।
और दोनों का पूंजी का अनुपात है 2 अनुपात कितना 1। ये ए का टाइम है और ये किसका टाइम है बी का टाइम। प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो हमेशा होता है मनी इनटू क्या टाइम। तो बोलो टाइम ए रेशियो टाइम बी बराबर ये इधर चला गया 1 इधर आ गया 4 1 अनुपात कितना 4। अरे 1 अनुपात कितना 4। आसान है कि नहीं बहुत। दो क्वेश्चन अभी तक मजेदार मिला, एक गुणनखंड एक आलू वाला, बढ़िया क्वेश्चन। 1.5 साल में 1150, 4 साल में इतना। आज सुबह सेम सर सब प्रीवियस ईयर है सर, अब प्रीवियस ईयर ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। अच्छा एक्स्ट्रा क्या साल गया तो 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं ना, 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कितना 250। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना 100। अरे हाँ कि नहीं। इसमें क्या क्या छिपा है मूलधन और क्या साल का ब्याज 4 साल का। तो मूलधन बराबर उसमें अगर मैं 4 साल का ब्याज घटा दूं तो मूलधन निकलेगा कि नहीं। और 4 साल का ब्याज कितना होगा 400। तो बोलो 1000 हुआ कि नहीं। मूलधन है 1000 ब्याज है 100 तो इसका कितना भाग है 10वां भाग मतलब 10। अरे क्या परसेंट 10%। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए दो वृत्त की त्रिज्या इतना इतना है यदि वे अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करती है। अच्छा इसका त्रिज्या कितना है 3.6 और बड़का का त्रिज्या कितना है 6.3। तो ये पूछ रहा है दोनों के केंद्र के बीच की दूरी। अरे भैया यही नहीं केंद्र के बीच की दूरी होगी। अरे होगी कि नहीं बोलो ये बड़ा वाला त्रिज्या है कि नहीं। अरे ये वाला मेरा क्या है कैपिटल आर और ये मेरा क्या है स्मॉल आर। तो यही ना दोनों के बीच का दूरी हो गया। अरे ना हुआ। इसका मान जो होगा वो कितना होगा 6.3 माइनस 3.6 2.7। आप लोग खूब। अच्छा एक बात बताओ सब चचा सब सुनो, फिगर नहीं बना पाते इसका मतलब बीमारी है, उस बीमारी को दूर कीजिए। अच्छा इसमें क्या लिखा है दो वृत्त की त्रिज्या इतना यदि वे अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करे। हाँ किधर फिगर नहीं बनाता। हाँ इधर आओ। अरे इधर आओ। अरे इधर आओ बन जाएगी इधर आओ। ये भगवान अच्छा चीज बता रहे हैं तो अरे आओ तो बनेगा। अरे आओ तो अरे आ जाओ आ जाओ यहाँ। दो आदमी है और दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। कैसे स्पर्श कीजिएगा ऐसे ये स्पर्श है। अरे ये स्पर्श है ये स्पर्श है। दो सर्कल है दोनों अंदर से स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श कराओ। मैंने अरे बात समझ में आ रहा है आपको। इसको बोला स्पर्श करना ऐसे कर रही है ताकि मैंने पेटे फाड़ी घुसी जी में किए हैं। हम तो ये नहीं बोले स्पर्श करो। देखिए हर मैं सुने मैं अरिथमेटिक जब पढ़ा रहा हूं तो उसमें आप लोग गौर किए होंगे तुरंत आपको महाजन बना देता हूं। किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में डालो। स्पर्श करना है टच करेगा, स्पर्श रेखा है तो यहां टच करेगा। तो किसी भी चीज को अपने लाइफ में ढालो, उसको मैथ मत बनाओ। मैथ बनाओगे फ्रस्ट्रेट होगे। कौन सी बड़का तोप चलाया है फकलोल। एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा का लंबवत दूरी। एक जीवा है केंद्र से लंबवत दूरी कितना है 3 और त्रिज्या कितना है 5। और जानते हैं कि नहीं जो लंबवत दूरी होती है ये इसे हमेशा क्या करता है 2 बराबर भाग में बांट। 5 3 तो कितना 4 ये भी कितना 4 तो जीवा की लंबाई कितना 8। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या होगा 8।
अच्छा क्या दिक्कत है? अरे ऐसे ऐसे चिल्लाए आप। नाम क्या है? मीठी, मीठी कुमार। हाँ, तो गलत बोले तो आप उसको सही किए ना। सही है तो सही है। अरे भाई सही है तो सही है, क्या कोई कितनों प्रेशर दे दे उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें पूछा एक्स वाई और ए बी के बीच का रिलेशन। ए चाचा चाची सब बताओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा माने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। और सेक थीटा बराबर एक्स बटे ए लिखोगे कि नहीं? एक्स बटे ए का होल स्क्वायर माइनस वाई बटे बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1। तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कौन सा है? सी। अब एकरा में कौन सी करें? जैसे सेक टेन दिखा तो एक फॉर्मूला याद आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। हाँ, एक सम पिरामिड का आधार इतना है वाला एक वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई 9 है, पिरामिड को उसके आधार के समांतर दो तलों से समान ऊंचाई में काटा गया। मैं सीधा सीधी बोला था अगर पिरामिड है तो आप शंकु बनाइए। अरे बताया हूं कि नहीं? 3 बराबर ऊंचाई में काटना। क्या बराबर ऊंचाई में काटना? एक एक और कितना? एक। पिरामिड बोले तो शंकु, प्रिज्म बोले तो बेलन। हमारे पास कितने शंकु हैं यहाँ? 3। एगो छटकी, एगो मंझली और एगो कौन सा? बड़की। ये हो गया छटकी, ऊंचाई कितना? 1। ये हो गया मंझली, ऊंचाई कितना? 2। ये हो गया बड़की, ऊंचाई कितना? 3। याद रखिएगा जब भी कट करते हैं तो समरूपता का इस्तेमाल करके जितना ऊंचाई रहता है उतना ही क्या होता है? त्रिज्या। जितना ऊंचाई उतना क्या? त्रिज्या। जितना ऊंचाई उतना क्या? त्रिज्या। तो वॉल्यूम निकालते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई बताओ सब में कॉमन होगा तो कटेगा कि नहीं? यस। आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच माने 1:8:27 माने छटका का वॉल्यूम हो गया 1। मंझला का वॉल्यूम कितना? 8। मंझला का वॉल्यूम 8। तो बता इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 7। क्योंकि इसका 8 है, 1 चला गया तो बचा कितना? 7। अच्छा, बड़का का वॉल्यूम कितना? 27, जिसमें कि यहां से यहां तक है 8। तो ये हुआ 27 माइनस 8 मतलब कितना? 19। अरे क्लियर है? हम ये चीज बताए हैं क्लासरूम में, लेकिन सेम क्वेश्चन है नहीं। डाटा डाटा अलग है, इसमें डाटा दे दिया, उसमें डाटा नहीं। और नहीं उसमें डाटा था ही नहीं। और एक बात बताते हैं, डाटा दे करके आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की गई। चल नेक्स्ट। 95 से 99 तक निर्यात मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कौन से मूल्य में? निर्यात। निर्यात कौन सा है जी? व्हाइट वाला निर्यात है? कहां लिखल है? निर्यात मूल्य में मात्रा लाख बक्सों में, मूल्य करोड़ रुपए में। रुक रही, ये निर्यात है। 95 से 99 तक निर्यात मूल्य में, तो निर्यात मूल्य ये है ना जी। अरे ये मूल्य है ना बकले, मात्रा है ये। 95 से कहां? 99। निर्यात मूल्य में वृद्धि कितना का हुआ? ये है 150 और ये कितना है? 500। वृद्धि कितना? 350। कितना में? 150 में गुना 100। 50 दिया 50 सती, तो कितना हो गया? 700 बटे कितना? 3। तो 266 ना। 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, 233.33 ना 90।
अरे क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट, कितना शून्य है? एक बात याद रखिएगा, शून्य के लिए हमें 5 चाहिए और क्या चाहिए? 2। अब 2 की संख्या कितना है? 0। 2 की संख्या 0 है। क्यों सर? क्योंकि ये सभी कैसे नंबर हैं? ऑड हैं। और अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में कहीं भी 2 की संख्या नहीं होती है। 2 की संख्या 0। देखो ऐसे सोचो, लड़का लड़की से ब्याह करने से, लड़का और लड़की रहे तो ब्याह होता है, अगर लड़की नहीं रहे तो ब्याह होगा, और लड़का नहीं रहता तो ब्याह हो जाता है, अपने टिक लेती है। हाँ, लेकिन एक लड़की अभी शादी की ना, अपने से टिक टाक ली है, ठीक है? क्या नाम? हाँ देखिए, अपना सहेली का नाम याद रखिए। हाँ ठीक है, ये भी बाराती में गई हुई थी कि? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, बाराती भी गई है, हनीमून भी गई है। हाँ, हनीमून कैसे हुआ होगा वो तो पूछना पड़ेगा, सहेली आपकी पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है, तो 2 की संख्या कितना है? 0। जब 2 ही नहीं है तो 0 कहां से बनेगा? तो 0 की संख्या क्या? 0। आप पूछिए कि हनीमून कैसे गई होगी, बोले बाप रे बाप। अरे कान अभी बहुत ठोस हुई है, प्रभु ऐसा बनाया है हमको, मेरा सभी जितना भी इंद्रिय हैं सब ठोस अवस्था में है, अभी तक कहीं भी इंप्योरिटी नहीं आया है। ठीक, आप फुसफुस करके भी बोलेंगे ना तो डायरेक्ट कनेक्शन बैठता है। प्लस सी क्यू। अच्छा बताओ, a प्लस बी के जगह माइनस सी लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस सी क्यू। अच्छा, b प्लस सी के जगह माइनस सी, और c प्लस a के जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस बी। तो इसका मान होगा 1/-1/सी क्यू। तो ये कट जाएगा, ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, क्या बन जाएगा? 0। नहीं सुनो, मैं तो एक काम और कर सकता था, इसको कर दो 1 1 -2 या 0 1 -1, कोई, हाँ यहां पर 0 हो जाएगा। तो 1 1 और क्या रख दो? माइनस, या 1 2 -3, कुछ भी रख लीजिए। लेकिन ये आसान तरीका यहां में दिखा तो वैल्यू पुटिंग मेथड मैंने इसे नहीं बनाया। कब कौन, यही बोलते हैं ना, इतना अच्छा से पढ़ो कि कब कौन मेथड लगाना पड़े। जैसे मैं CI पढ़ाया तो वहां पर लाइन मेथड पढ़ाया, वहां पर मैंने लीफ मेथड पढ़ाया, वहां पर A+B मेथड पढ़ाया, सक्सेसिव मेथड, कई सारा मेथड दिया। कब कौन मेथड कहां इस्तेमाल करना, क्वेश्चन देख करके पता चलता। इसलिए तरीके से पढ़िए। 2/3 भाग 5% लाभ पर और शेष भाग 2% हानि पर, माने 2/3 भाग 5%, तो बचा 1/3 भाग वो -2% पर। अरे यस और नो? तो 10 में से 2 गया तो 8/3% लाभ हुआ कि नहीं? अरे हुआ या नहीं हुआ? अब कुल लाभ है 400, तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100%, 15,000 हो गया। अरे कितना हो गया भैया? 15,000 हो गया। आसान क्वेश्चन था। ए और बी के आय का योग 3,000 है, वे 80% और 60% खर्च करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर, ये क्या है सर? सेविंग। खर्च करते हैं 80%, खर्च करते हैं 60%, और सेविंग का रेशियो 1:2 कितना? 1, और इनकम है टोटल 3,000। अच्छा बताओ, सुनो, जब 3 यहां पर मेरा डेटा है तो रेशियो तो यही होना चाहिए, अरे है कि नहीं? एक बात याद रखिए, इसको वहां पहुंचाना है कैसे? इनकम हमेशा क्या परसेंट? 100%, जिसमें 80% खर्चा किया तो बचाया कितना? 20% का मान 1, तो इसका ये 5 गुना है, तो इसका भी ये 5 गुना होकर क्या बनेगा? 5। ये भी है 100%, 100% में 60% खर्चा किया तो बचाया कितना? 40। अरे हाँ कि नहीं? अच्छा, इसका ये क्या गुना? 2.5,
अरे है ना, तो रेशियो भी इसका 2.5 गुना लिखा करके कितना लिखा आएगा 2 पॉइंट कितना 5। तो टोटल रेशियो हो गया 7.5, 7.5 का मान 3000, तो एक का मान 400। तो बोलता है बी की बचत, बी का क्या बोल रहा है बचत सेविंग, बी का सेविंग 400 ही होगा। बी का सेविंग कितना 400। की कुछ हो दादा, की कुछ हो, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। किसी बर्तन में 50 लीटर अम्ल है, 5 लीटर अम्ल निकाल करके इतना ही पानी मिला दिया। सुनो, 50 लीटर था, 5 लीटर अम्ल निकाल लिया, तो उसमें बचा कितना 45, कितना में से 50 में से। अगर शुरू में अम्ल है तो लास्ट में भी मेरा अम्ल ही निकलेगा। अब पुनः 10 लीटर निकाल करके इतना ही पानी मिला दिया जाता है। अब सोचो मिश्रण मेरे पास फिर टोटल कितना है 50, 50 में से 10 निकालिए बचा कितना 40 में से 50, फिर 20 लीटर निकाले तो 50 में से 20 निकाले तो बचा कितना 30, 30/50 खत्म। पन्नमा 9 चौक 36, 108/5, 5 दूनी 10, 21.6, 21 क्या 6। आसान सा क्वेश्चन था। इन संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या को 20% बढ़ा दें। याद रखिएगा, अगर प्रत्येक संख्या में हम जो चेंज करते हैं उसका इफेक्ट औसत पे पड़ता है। तो 25 में भी 20% बढ़ जाएगा, और 20% बढ़ने का मतलब 120%। तो टोटल कितना हो गया 30, मतलब नया एवरेज कितना हो जाएगा 30। अगर प्रत्येक संख्या में x जोड़ोगे तो एवरेज में x बढ़ेगा, प्रत्येक संख्या में x घटाओगे तो एवरेज में x घटेगा, प्रत्येक संख्या में x गुना करोगे, देखिए मैं टोटल थ्योरी बता रहा हूं, एवरेज में x गुना होगा, प्रत्येक संख्या में x% बढ़ाओगे तो एवरेज में x% बढ़ेगा, प्रत्येक संख्या में x% घटाओगे तो एवरेज में x% घटेगा। इस बात को याद रखिए। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? अच्छा बताओ, सबको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 81/10, 32/10, 10 पर पावर 25। अच्छा बताओ 25 पर पावर 10, 81 पर पावर 10, 32 पर पावर 10। अच्छा नीचे क्या गो 10 है? 32 पर पावर 3 है। सुनो, नीचे 10 गो 10 है, नीचे 10 गो 10 है, 10 10 कितना 20, 20 3 कितना 23, नीचे 23 10 है, और ऊपर क्या गो है 25। तो बोलो ऊपर 2 गो 10 बचेगा कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड बोला, इसमें अभाज्य संख्या क्या गो है? 5 2 गो है, 3 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 गुना 5 पर पावर। देखो अब सभी अभाज्य है कि नहीं? तो हो गए 10 दूनी कितना 20, 20 और 40 कितना 60, 60 और 15 75 2, 75 2 77, 77 2 79। कितने अभाज्य हैं? तो इतने अभाज्य हैं गुना के रूप में, लेकिन नहीं समझ में आया। अरे क्या गो अभाज्य संख्या? 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं? क्या गो है? 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं? क्या गो 40। 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं? क्या गो? बस यही तो पूछा है। अगर इसी में बोले नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइजर, नहीं डिवाइजर, तो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। इसको हम नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइजर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मैंने बता नहीं सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन आया था 9 पर पावर 9 कि कितने घन डिवाइजर है, कितने क्यूब डिवाइजर है, क्या आया हुआ क्वेश्चन है। गो एंड चेक इट आउट। भैंस और बगुला के एक समूह में 14 सिर हैं, माने भैंस प्लस बगुला
देखिए ओकर ई वाला बन गया, तुरंत बोला 14 गो है। टोटल लेग पीस संख्या कितना है? 48। इसको शिफ्टिंग मेथड से बताते हैं। भैंसिया के क्या लेग पीस, और एकरा यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही दो, लेकिन सर बगुलवा को 4 गो नहीं होता है, 2 को घटा दो। अरे हाँ कि नहीं? अब ये दोनों को लो, भैंसियो 4 बगुलवो 4, तो 14 चौका कितना? 56। कितना ज्यादा आ गया? 8। अरे कितना ज्यादा आ गया? 8, क्योंकि प्रत्येक बगुला के लिए कितना? 2 का चेंज है, तो 8 चेंज होने के लिए क्या बगुला चाहिए? 4 बगुला। बात समझ में आ गया? मैपिंग मेथड। एक बार और जब करें तो अच्छा से कर देते हैं। भैंस बगुला, भैंसियों के 2 बगुलवों को क्या? 2। ऐसा एक 4 गो होता है, 2 और लिख लो। भैंसियों के 4 और भैंसियों को 2 और बगुलवों को कितना? 2, तो चौगुदुनी कितना? 28। लेकिन है कितना? 48। कितना कम आया? 20, क्योंकि एक बगुला का 2 छोड़े हुए, एक भैंस का 2 छोड़े हुए, तो 20 लेग पीस होने के लिए कितना भैंस चाहिए? 10। भैंसिया 10 गो, तो बगुलवा क्या गो? 4 गो। ठीक है, इसको बोलते हैं मैपिंग मेथड। सब एलिगेशन में बेहतरीन तरीके से कराएंगे, सब यूनिक मेथड है। आप अच्छा कहीं देखना है, अन्य लाइन खींचो, अन्य लाइन खींचो, खींच के आंसर लेते हो, कहीं कुछ नहीं है। मिलते हैं, आज यही एंड करते हैं। टेक केयर, अच्छे से रहिए। आपका आज फिर कल परसों और नरसों 3 दिन छुट्टी रहेगा, 3 दिन छुट्टी रहेगा, टेस्ट 3 दिन बंद रहेगा। 3 दिन खूब खाइए पीजिए। हाँ, और आप लोग मकर संक्रांति जो भी है, जो पर्व मनाना है मनाइए, ठीक है, और मस्ती से मनाइए।